हेलो, इस वीडियो में हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। अच्छा, ये 10 ओम ये है और इधर ये 20 ओम है और वोल्टेज इनका 3 वोल्ट गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए पहले हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए होगा और दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 20 मतलब 30। तो नेट रेजिस्टेंस 30 हो जाएगा। वोल्टेज आपके पास 3 दिया हुआ है, तो करंट कितना हो जाएगा, I = V/R। वोल्टेज 3 है, रेजिस्टेंस 30 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.1 एम्पियर, मतलब इस सर्किट में 0.1 एम्पियर की करंट है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब इस वाले के अक्रॉस। तो V = होता है IR। I 0.1 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस इसका 10 दे रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट। ठीक है, तो 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन बिलो फिगर इन द फिगर डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R3। जो ये R3 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100 ओम, मतलब जो ये सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 100, मतलब R1 + R2 + R3 दे रखा है 100, क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, इसलिए R1 + R2 + R3। ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 के अक्रॉस हमें करंट चाहिए। फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ R2 की वैल्यू भी निकालनी। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सीरीज में लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड हो जाएंगे। इसका 10 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है और टोटल 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो 25, ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये V3, ये हो जाएगा 14 और V3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 25 - 14, जो कि मिल जाएगा 11 वोल्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, मिल गया हमें। सेकंड कह रहा है इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 100। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस 100 दे रखा है। डिटरमाइन द करंट थ्रू R1 के अक्रॉस करंट चाहिए। ठीक है, R1 के अक्रॉस करंट चाहिए और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, देखो सीरीज में करंट सेम रहती है और हमें टोटल वोल्टेज 25 पता है, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 100 है। तो करंट कितना हो जाएगा, I = V/R। V कितना है, 25 है, R कितना है, 100 है। सॉल्व करेंगे तो 1/4 कितना होता है, 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस करंट कितना होगा, 0.25 एम्पियर। अच्छा, R2 के अक्रॉस भी करंट सेम होगा और R3 के अक्रॉस भी करंट सेम होगा, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होती है। अच्छा, अगला पार्ट कह रहा है डिटरमाइन द करंट। अच्छा, ये R1 वाला निकाल लिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ R2 की वैल्यू निकालनी। R2 की वैल्यू निकालनी। अच्छा, इसमें करंट कितना है, 0.25, क्योंकि तीनों में करंट सेम होगा, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस = V/I हो जाएगा। V कितना दिया हुआ, सेकंड वाले के अक्रॉस 4। ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है, 0.25। ठीक है, R निकालेंगे, पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा, 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5 5 जा और 5। ठीक है, इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, इसको और डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा हमें 16। ठीक है, तो कितना है इसका रेजिस्टेंस, 16 ओम है। ओके, तो पहला वाला पार्ट था
कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 11 वोल्ट। सेकंड कह रहा है डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 में करंट कितनी है 0.25। और अगला R2 की वैल्यू निकालनी थी। R2 की वैल्यू कैसे निकाली, इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कितनी थी 0.25 थी और वोल्टेज कितना था 4 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A 12 volt battery is connected in the circuit having the three series connected resistor having resistance of 4, 9 and 11। अच्छा 4, 9, 11 सीरीज में लगे हुए हैं। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9। तो पहले हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। रेजिस्टेंस क्या मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 11। ठीक है, ये हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, करंट निकालना है तो V इज इक्वल्स टू IR होता है। वोल्टेज आपको 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 इज इक्वल्स टू IR कितना है 24। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/24। सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्या रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम। 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। अब देखो क्या है, करंट 0.5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में 0.5 है। क्यों है, क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो करंट हमें पता चल गई। ठीक है, हमें V1 चाहिए, तो V1 क्या मिलेगा 0.5 करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 4.5 वोल्ट। ठीक है, कितना मिलेगा 4.5 वोल्ट मिलेगा हमें। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 and 6, 3 और 6 दे रखा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, टोटल करंट द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों के दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में क्या होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा 1/R1 कितना है 3 है, ये कितना है ये 6 है, एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा और ये मिलेगा 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2। अच्छा ये 1/R की वैल्यू थी, R की वैल्यू क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा 2 ओम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। ठीक है, अगला पार्ट कह रहा है द करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितनी है। ठीक है, देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, इसका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा। ठीक है, वोल्टेज दोनों का सेम है, तो करंट चाहिए 3 ओम के अक्रॉस, तो V इज इक्वल्स टू IR लगा देंगे हम। V कितना है 12 है, I निकालना है, R कितना है 3 है, तो I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 4 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में गिवन 4 ओम रजिस्टर स्टेट हाउ मस्ट दे बी कनेक्टेड टू गिव एन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 1 ओम और 4/3 5/2। अच्छा ये मिसप्रिंट हो रखा है, ये ऑल 4 रजिस्टर्स बीइंग कनेक्टेड इन ईच केस। अच्छा मतलब चारों के चारों रजिस्टर्स लगाने हैं हमें, इन चारों केसेस में हमें चारों रजिस्टर्स यूज करना है और चारों रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, सबकी 1 ओम है। ठीक है, तो पहला वाला जो केस है, पहले वाले केस में कैसे करेंगे 1/4 चाहिए। ठीक है, तो 1/4 कैसे मिलेगा, हम इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, सभी की वैल्यू कितनी है
1 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 1/r। तो ये 1/r किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमें r की वैल्यू चाहिए, तो लास्ट टाइम पे हम इसको रेसिप्रोकल भी करते हैं, तो ये 1/4। तो फर्स्ट केस में कैसे लगाए जाएंगे? फर्स्ट केस में चारों के चारों को हम पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। सेकंड केस है 1 ओम चाहिए, तो 1 ओम कैसे मिलेगा हमें? ठीक है, देखो सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, इन दो को ऐसे लगा देंगे और इन दो को ऐसे लगा देंगे। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा सीरीज में? तो 2। इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा सीरीज में? तो 2। ठीक है, ये ऊपर वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना मिलेगा? 1। ये 1/r की वैल्यू है। r की वैल्यू के लिए रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। ठीक है, तो सेकंड वाले केसेस में क्या करेंगे, 2 को सीरीज में लगाएंगे और बाकी के जो 2 बचे हुए 2 हैं उनको सीरीज में लगा के पहले वाले केस को और बाद वाले केस को साथ में पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड केस है, हमें चाहिए 4/3। तो 4/3 के लिए क्या करेंगे, हम 3 रेजिस्टर्स को इस तरीके से पैरेलल लगा देंगे और एक रजिस्टर उनके साथ सीरीज में लगा देंगे। तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है। अच्छा, इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमें 1/3। आप कैलकुलेट कर लेना, पैरेलल में क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस 1/3 मिला प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1, क्योंकि ये जो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा इन तीनों का वो इस 1 के साथ सीरीज में होगा। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1 कितना मिलेगा? 4/3। ठीक है, तो ये था थर्ड केस। फोर्थ केस है 5/2 चाहिए। ठीक है, तो 5/2 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से सीरीज में लगाना है और बाकी के 2 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से पैरेलल में रहेंगे। ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इन दोनों का रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 1/2। ठीक है, और ये 1/2, ये 1 और ये 1 आपस में कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। इनको टोटल करेंगे तो हमें 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, ये 12 कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5/2 मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the circuit shown in below figure find the value of supply voltage V and the value of current I। ठीक है, हमें क्या चाहिए? सप्लाई वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कितना है इसमें? ठीक है, ओके, क्या क्या गिवन है? I3 I2 दिया हुआ है और I1 नहीं दे रखा है, रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है। ठीक है, तो पहले वाले में तो सप्लाई वोल्टेज चाहिए। सप्लाई वोल्टेज हम कैसे निकाल सकते हैं? सप्लाई वोल्टेज से तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इनसे, V = IR होता है। I कितना है इसमें? 3 है। R कितना है? 20 है, मतलब 60 वोल्ट। अच्छा, 60 वोल्ट होगा ये जो सप्लाई वोल्टेज है, 60 वोल्ट क्यों होगा? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, उतना ही अक्रॉस इसके होगा, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो ये सेकंड वाले के अक्रॉस कितना था? 60 था, तो टोटल ओवरऑल 60 ही होगा। सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज तो हमें मिल चुका है। तो रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? 1/R = 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, पैरेलल में है इसलिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे हम तो मिलेगा 60, ये आएगा 6, ये आएगा 3 और ये आएगा 1, जो कि हो जाएगा 9 and 10। 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? नेट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6 ओम मिलेगा नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें नेट रेजिस्टेंस कितना मिल गया? 6 ओम।
और हमें करंट निकालना है। नेट वोल्टेज मिला हुआ 60 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस 6 ओम है। करंट कैसे मिलेगा? V इज इक्वल्स टू IR यूज करेंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू IR, V कितना था? 60 था। R कितना है? 6 है। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/6 दैट इज 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर द सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट शोन इन बिलो द फाइंड द सप्लाई करंट। सप्लाई करंट निकालना मतलब ये जो बैटरी है इससे कितनी करंट आ रही है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। अच्छा, ईच रजिस्टर से हमें करंट चाहिए, ईच रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, ठीक है। तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे? सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 2.5 गिवन है, ये 4 गिवन है और ये 6। तो इन दोनों का पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/1 मिनट, हाँ 1/2 प्लस 1/6 इसको सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल एलसीएम मिलेगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, मिलेगा कितना? 4/3 कैंसिल, 4/6 कैंसिल करेंगे 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है? रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करेंगे इसका भी, क्योंकि 1/R की वैल्यू निकाल रहे थे हम, तो 1.5, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो 1.5 है। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R नेट ये हो जाएगा 2.5, तो ये पहले था, फिर 1.5 अभी निकाला हमने, प्लस 4 ये रहा, तो ये हो गया 4 और ये 4 8 हो गया। 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया इधर, ठीक है। करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है? 200 गिवन है, R 8 है, नेट रेजिस्टेंस R, ठीक है। कट करते हैं तो 4 2 जा 4 25 आ जाएगा। 25 एम्पेयर है करंट इसमें। पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 25 एम्पेयर। इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है? 25 एम्पेयर फ्लो कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 25 एम्पेयर। सेकंड पार्ट कह रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के थ्रू हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो हर रजिस्टर के थ्रू देखो कैसे निकलेगा करंट। इसमें कितना है? 25। इसमें कितना है? 25, ठीक है। अब इसका निकालना है, इन दोनों के अक्रॉस निकालना, तो अब इसके अक्रॉस निकालने का तरीका सीखेंगे हम पहले, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले जो ये C वाला पार्ट है पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ का वोल्टेज कितना मिलेगा हमें? V इज इक्वल्स टू या फिर V1 इज इक्वल्स टू I R1। I कितना है? 25, R1 कितना है? 2.5, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 62.5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 62.5। अच्छा, ये कितना है? 4 है और इसके अक्रॉस V3 की बात कर रहे हैं तो V3 कितना हो जाएगा? 25 I है, R 4 है, मतलब 100 वोल्ट, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब बचा कितना है? टोटल 200 था और 200 में से 100 तो ये हो गया और 165 ये हो गया, तो बचा कितना? 200 माइनस 165, सॉरी 162, कितना है? 162.5। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे, 0.5 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, तो 37.5। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 37.5 हो गया, ठीक है। तो सभी के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल गया। इसके अक्रॉस मिल गया 62.5, इसके अक्रॉस मिल गया 100, इन दोनों के अक्रॉस हमें कितना मिल गया? 37.5 हो गया,
ठीक है, ये V2 की वैल्यू है 37.5। ठीक है, हमें जब पार्ट बी था, बी पार्ट में सभी के अक्रॉस करंट निकालना था, तो करंट मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? इसमें तो 25 था, इसमें भी 25 था, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज हमें पता है कि 37.5 है, तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी I = 37.5 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इस वाले में कितनी हो जाएगी? I 37.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसको आप करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।